हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। 2.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिग्री, टर्म, कोफिशिएंट और इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग 2.2 में क्या पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास कई तरीके के पॉलिनोमियल होंगे। कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और हमसे कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। और पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग कहां पे निकालेंगे? एट एनी रियल नंबर। एट अ रियल नंबर। कोई रियल नंबर मान लीजिए क्या है? के। के कोई हमारा रियल नंबर है। हमें के रियल नंबर पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2। आपका एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2 और आपसे पूछे कि बताइए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए रियल नंबर के। कोई रियल नंबर हमारा कौन सा है? के यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। के क्या है? रियल नंबर है। आपसे पूछे के पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है? अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह किसको रख देना है? इसी रियल नंबर को। तो देखिए पॉलिनोमियल पी एक्स था, एक्स की जगह हम किसको रख देंगे? के को। तो पी के कितना आएगा? इक्वल टू 5, एक्स की जगह किसको रख देंगे? के को, प्लस 2। तो पी के कितना आएगा? 5k प्लस 2। जैसे आपका एक और पॉलिनोमियल मान लीजिए होता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। इस तरीके का पॉलिनोमियल होता और आपसे कहता इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए एट एनी रियल नंबर के। एट एनी रियल नंबर के होता, या मान लीजिए कुछ और भी हो सकता था, m हो सकता था। क्या हो सकता था? m। तो मान लीजिए हमारा रियल नंबर m हो जाता, तो हम लोग क्या करते? वेरिएबल को किससे रिप्लेस करते? m से। तो p m और आगे इक्वल टू x की जगह क्या रखते? एक्स स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाता? माइनस 5 और इंटू किसका इंटू करते? जैसे यहाँ x है, 5 इंटू एक्स है, x की जगह क्या रख देते? m। 5 इंटू प्लस 2, क्या लिखेंगे? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2। 12 है जी, ठीक है। तो ठीक है, ये आप लोग निकाल लिए। मान लीजिए आपको रियल नंबर के न दिया होता, कुछ और नंबर में दिया होता। जैसे आपसे बोल देता फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और कौन सा पॉलिनोमियल? पी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2। और कहां पे निकालना है? एट x इक्वल टू माइनस 5। कहां पे निकालना है? x इक्वल टू माइनस 5। क्या करेंगे? x की जगह क्या रख देंगे? माइनस 5। बस देखिए p x की जगह अब ये क्या बन गया? p माइनस 5 इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ तो 5 है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 5 में किसका हुआ है? x का। तो x की जगह क्या रख देंगे? माइनस 5। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 5, आगे प्लस 2। 5 5 जा 25 माइनस में और 2 प्लस में। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े वाले का, कितना आएगा? माइनस 23। अगर यही हमसे ये पूछ लेता कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू माइनस 5, एक्स इक्वल टू माइनस 5, यहां पे भी हम लोग क्या करते? x की जगह क्या रख देते? माइनस 5। x का स्क्वायर है, x की जगह माइनस 5 रखेंगे और x का क्या है? स्क्वायर। तो x की जगह मैंने रख दिया माइनस 5, x का था स्क्वायर, तो माइनस 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर। आगे क्या लगा है? माइनस, फिर क्या लिखा है? 5। 5 और x मल्टीप्लाई में है
और x की जगह क्या रख देंगे, -5, आगे +12। देखिए कितना आया, -5 का स्क्वायर 25, -5 का मल्टीप्लाई हुआ 25, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 5 जा 25। नेक्स्ट क्या है, +12, तो 25 25 50 और 50 में 12 जुड़ा 62। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 एट x इक्वल टू -5 कितना आया, 62। ऐसे ही आपको कोई भी पॉलिनोमियल देके किसी रियल नंबर पे उसकी वैल्यू पूछ लेगा, आप लोग निकाल लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और आपको तीन वैल्यू दी है, तीन रियल नंबर दिए हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3। तीनों रियल नंबर पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपना पॉलिनोमियल लिखिए, पी एक्स इक्वल टू कितना है, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब आपको x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, x बराबर 0 पे निकालनी है, तो हम लोग x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। तो आइए सबसे पहले P0 निकालते हैं। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, तो 5 इंटू एक्स की जगह 0 और x का क्यूब है तो 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0 और x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह आगे -4। बताइए ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, केवल क्या है आंसर, -4। x इक्वल टू 2 पे निकालिए, x इक्वल टू 2 पे मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, P2। क्या पूछ रहा है, P2। P2 क्या आएगा, 5, x की जगह इस बार क्या रखेंगे, 2, कितना रखेंगे, 2, तो 5 इंटू एक्स का क्यूब मतलब किसका क्यूब, 2 का क्यूब आगे -4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है तो x की जगह 2 रख दिए और x का स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 -4। देखिए कितना आया, 5 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा, 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा -4, 5 8 जा 40 -4 4 जा 16 प्लस 6 में से 4 गया 2, 40 में से 16 गया 24। इसी तरीके से अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए, x की जगह हम लोग इस बार क्या रखेंगे, -3, तो p x की जगह मैंने रख दिया -3, p -3 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे, 5, क्या लिखेंगे 5 और 5 के साथ इंटू और x क्यूब और x की जगह क्या है -3, तो किसका क्यूब होगा, ध्यान रखिएगा -3 का होल क्यूब करिएगा, ठीक है, पूरे -3 का क्यूब करिएगा। इसके आगे देखिए -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे और -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आगे क्या है +3 और x की जगह -3, आगे क्या है -4। देखिए कितना आया, 5 इंटू -3 का क्यूब करिए तो -3 बार है, माइनस रह जाएगा, -3 का क्यूब क्या आएगा -27। आगे क्या है -4 और -3 का स्क्वायर 9। ये देखिए 3 में -3 का गुणा हुआ माइनस और आगे -4। नेक्स्ट बताइए, पहले मल्टीप्लाई करिए, 27 में 5 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 135 माइनस में
-4 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, कितना आएगा? -36। और यह 9 और 4 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का। ठीक है, इतना आ गया। अब तीनों माइनस में है, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो 135 में 36 जुड़ा 171, और 171 में 13 जुड़ा 184, तो -184। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने को कोई x बराबर दे दे, आप लोग निकाल लेंगे, बन जाएगा। बस क्या करना है, x की जगह पे जो वैल्यू बोल रहा है वही वैल्यू क्या करना है? रख देना है। जैसे क्वेश्चन देखिए, जो अभी आपने लिया था 2x + 5, 2x + 5, या ये मत लीजिए, 2x + 4 ले लेते हैं। तो 2x + 4, यहां पे आप लोग देखिए, अगर आप x बराबर 1 रखेंगे, कितना रखेंगे? 1, तो P1 कितना आएगा? 2 × 1 + 4, तो 2 1 जा 2 और 4 जुड़ा 6। अगर आप p की जगह x की जगह -1 रखिए, तो 2 × क्या करेंगे इस बार? -1 + 4, 2 का -1 में मल्टीप्लाई हुआ -2, -2 + 4 कितना आ जाएगा? 2। अब आप 2 p x की जगह इस बार क्या रखिए? -2, क्या रखिए? -2। देखिए 2 × x की जगह क्या रखेंगे? -2, आगे क्या है? +4, 2 2 जा 4, माइनस में 4, आगे प्लस में 4, कितना आ जाएगा? 0। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे? अलग अलग वैल्यू रखने पे हमारी वैल्यू कभी भी 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ रही थी। देखिए यहाँ पे कितना आया था? -4 आया था, यहाँ पे 26 आया था, यहाँ पे -184 आया था, पर 0 नहीं आ रहा था। लास्ट में हमने देखा कि कोई रियल नंबर ऐसा भी होता है, कोई रियल नंबर ऐसा भी होता है जिसकी वैल्यू, जिसको x की जगह रखने पे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पाया? वी फाइंड अ रियल नंबर, वी फाइंड अ रियल नंबर, मैंने एक ऐसा रियल नंबर पाया जिसको x की जगह पुट करने पर, जिसको x की जगह पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो जो रियल नंबर हमने रखा था वही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। अभी आइए हम लोग देखते हैं इस चीज को, ठीक है? अभी एक एग्जांपल लेंगे और इस चीज को और अच्छे से देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको? वो रियल नंबर जिसको पॉलिनोमियल पर रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसी को पॉलिनोमियल का जीरोज कहते। जीरोज को क्या बोलेंगे? शून्यक। हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्यक। तो आइए देखें, हमने क्या कहा? द रियल नंबर ऑन विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becomes 0 is called the zero of the polynomial। ध्यान दीजिएगा, ये 0 का मतलब 0 है और ये 0 का मतलब शून्य है ना? ये शून्य है, वो
शून्यक है। क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने क्या लिया था, पॉलिनोमियल 2x प्लस 4 ये लिए थे। हमने क्या देखा था कि x की जगह -2 रखने पे, x की जगह -2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। मान लेते हैं कि k क्या है? k बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। k क्या है? पॉलिनोमियल का जीरो है। k बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। k किसी पॉलिनोमियल का जीरो है। कोई पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल है? px। कौन है पॉलिनोमियल? कोई पॉलिनोमियल px हमें मालूम है, और इस px पॉलिनोमियल का k क्या है? एक जीरो है। हमें पहले से पता है। क्या है? पहले से ये वह चीज पता है। तो हमें एक चीज और पता हो जाएगी, अगर k इसका जीरो होगा, अगर k इसका जीरो होगा पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल में x की जगह k रखने पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर आएगी। अगर हमें पहले से पता है कि k इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो हमें यह चीज पता रहेगी कि pk हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। pk कितना आएगा? जीरो आएगा। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग इसको देख सकते हैं। एक चीज और आपने क्या सीखा, अगर यह जीरो होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 3। कह रहा है कि बताइए क्या -3 पॉलिनोमियल x प्लस 3 का जीरो होगा? तो देखेंगे, अगर -3 को रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो -3 उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? इज -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 3। क्या पॉलिनोमियल बहुपद x प्लस 3 का जीरो -3 होगा? तो आइए देखते हैं। पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है? px x प्लस 3। आपको किस पे चेक करना है? -3 पे। तो x की जगह क्या रखेंगे? -3। यहां पे भी x की जगह तो +3। कितना आ गया? पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो हम क्या कहेंगे? यस, -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 3। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कई सारे रियल नंबर दे दे और पॉलिनोमियल दे दे और पूछे बताइए ये रियल नंबर क्या इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, तो हम अपने रियल नंबर को पॉलिनोमियल पे रखेंगे, और अगर वैल्यू जीरो आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे? यह रियल नंबर हमारा पॉलिनोमियल का जीरो होगा। बन जाएगा? ठीक है, आइए और क्वेश्चन लेते हैं, तब समझते हैं इसको। तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि किसी रियल नंबर को रखने पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वह रियल नंबर हमारा पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। तो आइए हमसे पूछ रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इन पॉलिनोमियल्स के क्या निकालने हैं? जीरो निकालने हैं। तो आइए निकालेंगे। हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए कि k हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो। लेट k बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर k इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो अपने पॉलिनोमियल पे हम लोग k का मान जब भी रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आइए रखें, x की जगह क्या रख देंगे? k, और इक्वल टू k माइनस 6। अब अगर हमने k रख दिया है और k इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो fk इक्वल टू k माइनस 6 किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर।
अब आप इन दोनों को लेके चलिए, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 6 उधर गया तो k इक्वल टू 6। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन होगा? 6 होगा। बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका भी आपको जीरो निकालना है। यहाँ पे भी हम लोग क्या मानेंगे? लेट k बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग सभी क्वेश्चन में ऐसे ही मान लेंगे कि मान लीजिए k इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है। यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल की जगह क्या रख देंगे? k। 3k प्लस 6। अब अगर यह जीरो है तो पॉलिनोमियल पे अगर हमने जीरो रख दिया है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? जीरो के बराबर। अब हम लोग इन दोनों को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को उधर भेजेंगे, 3k इक्वल टू माइनस 6। 3 इधर जाएगा, डिवाइड कर देगा, k इक्वल टू माइनस 6 अपान 3। तो कितना आ गया? माइनस 2। k कितना आया? माइनस 2। नेक्स्ट देखिए, इसको भी हम लोग इसी तरीके करेंगे। x की जगह क्या रख देंगे? k। 7k और किसके बराबर हो जाएगा? 0। सेवन के इक्वल टू 0। 7 उधर गया, डिवाइड कर दिया और 0/7 भी क्या आएगा? 0। तो आपने क्या देखा? इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना आया? 0। पॉलिनोमियल का जीरो भी कितना आया? 0 आया। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरो -6 आया था, यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरो -2 आया था, और वहां पे पॉलिनोमियल का जीरो क्या आ गया? 0 आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए इसी तरीके k कोई जीरो मानेंगे, k को क्या मानेंगे? जीरो। k क्या है? कोई रियल नंबर है। k क्या है? कोई रियल नंबर है। अब कौन सा रियल नंबर है अभी पता चलने वाला है। k को मैंने रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, k को मैंने जीरो माना, जीरो मान के यहाँ पे रख दिया। आगे यहाँ पे k रखेंगे और k -4, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको लेके चलेंगे k -4 इक्वल टू 0 को। 4 को उधर भेजेंगे, k बराबर कितना आएगा? 4। कितना आ गया? 4। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? 4 है। इस क्वेश्चन में देखिए, हमने x की जगह k रख दिया, k हमारा इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है। अब हम इसको किसके बराबर दिखा देंगे? 0 के बराबर। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रखा है? x की जगह जो k रखा है उसको मैंने क्या माना है? 0 माना है। क्या माना है? अगर 0 माना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे। 3 - 6k इक्वल टू 0। 6k को उधर भेजेंगे, 3 इक्वल टू 6k। 6 इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 से कटेगा 1 और 2, तो k बराबर कितना आया? 1/2। इस पॉलिनोमियल का जीरो आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर आपसे बन जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? x की जगह k रखना है और इसको 0 के बराबर दिखा देना है। बन जाएगा आप लोगों से। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है? अभी आपसे क्या कहा था? जीरो निकालने को कहा था। क्या कहा था? जीरो निकालने को। तो जीरो आप निकाल लेंगे। आप किसी k को, रियल नंबर को, इस पॉलिनोमियल का जीरो मान लेंगे, पॉलिनोमियल पे रख देंगे और पॉलिनोमियल को 0 के बराबर दिखा देंगे। k की जो वैल्यू निकल के आएगी वही उस पॉलिनोमियल के जीरो कहलाएगा। अब हमसे कह रहा है, अब हमें जीरो पता है, कह रहा है इफ x इक्वल टू 4/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया है आपको, fx इक्वल टू 6x³ - 11x² + kx - 20,
और यहाँ पे आपको 0 पहले से पता है, क्या पता है, 4/3। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो यहाँ पे k है, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए था, इसी k की हमें वैल्यू को निकालना है। तो आपने क्या सीखा है, अगर पॉलिनोमियल पे हम लोग वेरिएबल की जगह 0 रख देते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। f(x) इक्वल टू हमारा दिया है 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल में x की जगह जो हमें 0 पता है वही रख देंगे और पॉलिनोमियल को किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर। तो f x की जगह रखिए 4/3, तो f 4/3 इक्वल टू 6 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, 4/3 और उसका क्या है, होल क्यूब। आगे माइनस 11, x की जगह मैंने रखा 3/4 और इसका क्या है, स्क्वायर। सही बात है। आगे देखिए k और x की जगह क्या रखेंगे, 3/4, 4/3। यहां पे भी तब गलत हो गया है ना, 4/3। यहां भी क्या रखेंगे, 4/3 और आगे -20। अब बताइए, अगर मैंने पॉलिनोमियल पे 0 को रख दिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अब 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 माइनस 11, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 और k का मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड में क्या आया, 3। आगे -20 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 9 टाइम्स में। ठीक है, तो क्या आया, 64 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, आइए इधर कर लेते हैं। 64 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 128 और डिवाइड बाई 9, 128 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए 16 में 11 का मल्टीप्लाई हुआ तो 16 10 जा 160 और 176 काहे में है, माइनस में, और डिवाइड बाई 9। यहाँ पे देखिए 4k/3 और नीचे -20, बगल में -20 और बराबर क्या है, 0 है। नेक्स्ट देखिए 9 का एलसीएम ले लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो सभी के नीचे 9 बना दे। 128 माइनस 176, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो 4 3 जा 12 के बन जाएगा। यहाँ पे नीचे 9 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, और डिवाइड बाई 9 और इक्वल टू 0। सही बात है। इसके बाद ध्यान दीजिए 128 माइनस 176, 128 में से 176 चला जाएगा, कितना बचेगा, 36, 48, कितना बचेगा, 48, कितना बचेगा, लेकिन किसमें बचेगा, माइनस में। तो ठीक है, -48 प्लस 12k और -180 और ये 9 उधर जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 0। सही बात है। ये देखिए ये दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका लगा रहेगा, माइनस का। तो ये जो 12k है इसको पहले लिख लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 180 में 48 को जोड़ेंगे 228 आएगा, कितना आएगा, और माइनस में आएगा तो -228 लिखेंगे और बराबर करके क्या लिखेंगे। इसके बाद
228 उधर चला जाएगा, 12k इक्वल टू 228 आ जाएगा। इसके बाद 12 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे। जब 12 को आप लोग डिवाइड करेंगे, 228 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो पहले एक टाइम्स में जाएगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, बचा 10, उतरेगा 8, बना 108, 12 से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो के बराबर कितना आया, 19। के बराबर कितना आया, 19। इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा नोट करिएगा। सबसे पहले इधर, फिर यहां से आप यहां आएंगे, फिर ऐसे बढ़ते गए, के बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके है। कह रहा है इफ x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें पॉलिनोमियल पता है एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a, और हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो पता है। कितना है जीरो, 2। तो पॉलिनोमियल पे x की जगह क्या रखेंगे, 2, और पॉलिनोमियल की वैल्यू को किसके बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर। आइए रखते हैं, x की जगह मैंने रखा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a, और किसके बराबर दिखा देंगे आप, 0 के बराबर। बताइए, 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा प्लस 7 इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया, और प्लस इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज दीजिए, इधर बचा केवल 7a, 2 उधर गया, किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब a निकालना है, 7 को उधर भेज दीजिए, 7 यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो a बराबर कितना आया, -2/7 बन जाएगा। आप लोगों से सरल होता है, अगर कभी भी जीरो दे दे, पॉलिनोमियल दे दे, और किसी की वैल्यू पूछ ले, पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा लिख दे, वेरिएबल के अलावा कुछ ऐसा लिख दे जिसकी वैल्यू पूछ ले, क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे 0 रखेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर दिखा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, फाइंड f0 f1 f2 फॉर द पॉलिनोमियल। हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है, तीनों के लिए हमें f0 f1 और f2 को निकालना है। तो आइए सबसे पहले, ये हमारे fx, ये fy है, ये क्या है, fy, y में है, ये भी fy है, ये ft है, ये क्या है, ft, t वेरिएबल में है तो इसे ft बोलेंगे। तो fy, y की जगह क्या रखेंगे, 0। तो आइए f0 निकालते हैं इसके लिए, तो y की जगह क्या रखेंगे, तो 0 + 2, y की जगह क्या रखेंगे, 0। तो देखिए कितना आया, 0 + 2 2, और 0 - 2 -2, कितना आ गया, -4। अगर हमें f1 निकालना होता, क्या करते, y की जगह क्या रखते, 1, तो 1 + 2 और 1 - 2, तो 1 + 2 3, और 1 - 2 -1, कितना आया, -3। अब f2 निकालना है, तो y की जगह क्या रखेंगे, 2। तो देखिए क्या आया, 2 2 4, और 2 - 2 0, तो कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का ये 2 जो है एक 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। इन सबको रखने पे 0 नहीं आया, तो ये सब 0 नहीं होंगे, 0 हमारा 0 नहीं होगा, 1 हमारा 0 नहीं होगा, 2 रखने पे 0 आ जा रहा है, तो 2 हमारा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। ऐसे इसके लिए देखते हैं, f0 निकालिए पहले, तो 3
y का क्यूब 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू वाई प्लस रूट 13। ठीक है, ये 0 बन गया पूरा, केवल आंसर कितना आया, रूट 13। F1 निकालिए, 3 इंटू वाई की जगह 1, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू वाई की जगह 1 और प्लस रूट 13। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 1 जा 3, 1 3 माइनस 3 और प्लस रूट, तो ये घट गया, आंसर केवल कितना आया, रूट 13। F2 निकालिए, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस रूट 13, कितना आया, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24 माइनस 3 2 जा 6 प्लस रूट 24 में से 6 गया प्लस, अब ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप लोग ये वाला कर लोगे। आइए मैं F0 निकाल के आपको दिखाता हूं। F0 t की जगह क्या रखोगे, 0, तो t का स्क्वायर तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1/4 t की जगह 0 प्लस ये सब क्या बन गया, 0, आंसर कितना है, केवल 2। F1 निकालिए, t की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 t की जगह 1 प्लस 2, 1 माइनस 1/4 प्लस 2। अब आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी 4 आना है, यहाँ पे भी 4 आना है, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी ऊपर 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 1, यहाँ पे बनेगा 8 और सभी के नीचे क्या आ जाएगा, 4, 4 में से 1 गया 3, 3 8 11 और डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आया, 11/4। इसी तरीके से आप लोग F2 निकाल लोगे, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू, इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीखा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।